एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कैसे करें। हमारे पेपर 1 अभी हुए नहीं है, पेपर 1 की तैयारी हम लोग कर रहे थे, होने वाले थे, बट अभी हमें और टाइम मिल रहा है लॉकडाउन का टाइम। तो पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ हम लोग एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कैसे करें। जो ये मेंस है एसएससी जेईई, इसको हम कैसे टारगेट करें, इसकी किस तरह हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लें कि हमारे पेपर 1 क्लियर करने के बाद या पेपर 1 हो जाने के बाद हमारे पास समय जो मिलता है उसमें हम उनकी तैयारी में हमें और एक्स्ट्रा बूस्टअप मिले, क्योंकि हम पहले से ही कुछ प्रिपेयर्ड होंगे। तो वो किस तरह करनी है वही हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का सवाल था, इसलिए ये चीज आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, अभी लॉकडाउन जैसे चल रहा है ना, आपका पेपर अभी 1 वाला हुआ नहीं है, अभी आप उसकी तैयारी कर रहे थे। तो जो आपके पॉइंट्स है वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप थोड़ी बहुत अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस को लेकर। ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी तैयारी आपकी ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए थी, या फिर नहीं हुई है तो अभी करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि पहला पॉइंट आपका यही होने वाला है कि आप जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर वहां कुछ छूटा था, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो वहां पर छूट गए थे, तो उस टॉपिक को आप इस बार कवर कर लीजिए। जो पहले आप नहीं कर पाए थे तो आपको अब 100% उसे कवर करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है, मैं जो छोड़ चुका था, जो मुझे नहीं मिल रहा था टाइम करने का पहले, वो अब मैं कंप्लीट कर लूं। तो मेरा पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे सारे एग्जाम जो होते हैं एसएससी के अलावा, उसमें सब में ये चीज आपको नॉलेज मदद करे। तो पेपर 1 को आप पहले तो 100% कर लीजिए अपने हिसाब से कि हाँ मुझे इतना काफी है पेपर 1 के लिए। अब देखिए, पेपर 1 को 100% करना एक आपके लिए पेपर 2 यानी मेंस के लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो हम यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि हमारा जो पेपर 2 होने वाला है, जो पेपर 2 रहेगा हमारा, उसके लिए हम पेपर 1 के साथ साथ कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो वो है फॉर्मूलाज। दोस्तों जितने भी आप फॉर्मूला याद करते होंगे, ठीक है, आपने कंसेप्ट देख के थ्रू करे होंगे या फिर कैसे भी करे होंगे, या फिर आपने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला भी उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके एसएससी जेईई के पेपर 1 को क्लियर करने में। क्योंकि काफी फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, काफी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, काफी उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल बातें पूछ ली जा रही है, प्रोपोर्शनलिटी पूछ ली जाती है, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, सब में आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये आपको पता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मेंस का जो पेपर है उसमें जब आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं बड़े बड़े, उन सब में क्या लगता है आखिरकार? लगते तो फॉर्मूलाज ही हैं, लगती तो स्टेप्स ही है। उन सब में स्टेप्स में क्या यूज होते हैं? फॉर्मूला। ठीक है, डिराइव करे हुए चाहे कैसे भी हो, चल पर यूज हो जाते हैं फॉर्मूलाज वहां पर। तो आपको उस वक्त भी आपको रिवाइज करना होता है फॉर्मूला को काफी हद तक। जब आप मेंस के लिए जा रहे होते हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जब लास्ट डेज बचे होते हैं पेपर आने के, तो तब आपको इतना रिवाइज करना पड़ता है फॉर्मूला को कि आप तुरंत वहां पर एग्जाम में याद करके सॉल्व करते जाए, क्योंकि वहां टाइम नहीं रहता आपके पास। वहां पर मेंस में कितने टाइम होता है आपको पता होना चाहिए। 120 मिनट होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको सॉल्व करने होते हैं, उन सबके सब पार्ट्स भी होते हैं। तो इतना सारा कुछ करना पड़ता है आपको पेपर 2 में 120 मिनट के अंदर। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, चाहे आप वो रटे हो चाहे समझे हो, पर आपको एट अ टाइम, आपको विद इन अ सेकंड आपको सब चीजें याद आनी चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला है, मैंने वैल्यू पुटअप करी और यहाँ सॉल्व करना चालू। इतना ही समय रहता है वहां पर, नहीं तो छूट जाता है सब कुछ, नहीं हो पाते इतने मार्क्स कवर। तो ये चीज जो है फॉर्मूला, ये आप ऑलरेडी पहले भी पेपर 1 के साथ साथ करते आ रहे हैं, और अब आपको पेपर 2 के लिए भी करनी है। तो फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे से कर ले। जो ये मैंने चीज बताई है फॉर्मूला, इसको आप है ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर ले तो आपका पेपर 2 में काफी कुछ मदद मिल सकती है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, खास करके वो पेपर 2 के लिए होने वाला है, मेंस के लिए ही होने वाला है। तो वो थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं क्या क्या वो थर्ड पॉइंट क्या है। तो वो थर्ड पॉइंट दोस्तों आपका जो है वो यही है कि बताता हूं आपको मैं कि आपका जो थ्योरी है, थ्योरी सेक्शन मान लिख लेता हूं मैं, कि जो थ्योरी सेक्शन आपका है, उन थ्योरी सेक्शन को आपको कवर करना होगा। देखिए, आपका पेपर 2 जो होता है, ठीक है, पेपर 2 मेंस जो होता है, उसमें आपको जो 300 मार्क्स का पेपर जो आता है, सॉरी 300 मार्क्स का जो पेपर आता है, उसके अंदर काफी हद तक थ्योरी आ जाती है। देखिए, सिविल में लगभग कभी कभी 100 मार्क्स तक भी गई है, कभी 60 मार्क्स की भी आई है, कभी 120 भी गई है, कभी 120 से ज्यादा भी गई है।
ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल में 150 तक की भी आई है, 100 की भी आई है, 120 की भी आई है, यानी कि काफी हद तक मिनिमम ऑन एन एवरेज हम माने अगर, तो क्या मान सकते हैं कि हम 30% तो थ्योरेटिकल पार्ट आता ही है ना, इतना तो मान नहीं सकते। तो अब 30% थ्योरेटिकल पार्ट जो आ रहा है आपका, अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो 90 और 100 के अराउंड जा रहा है मार्क्स जो आ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना दोस्तों। तो यही चीज है दोस्तों कि हम इस थ्योरी पार्ट को कैसे कवर करना है, हमको वो देखना होगा। तो थ्योरी पार्ट को कवर करने का एकमात्र तरीका है इन लॉकडाउन डेज में, वो यही है कि आप अभी जो इस टाइम जो आपका चल रहा है, इस टाइम में आप थ्योरी पार्ट को तैयार कर ले। इस थ्योरी पार्ट को आपको कैसे तैयार करना है वो चीज मैं बताता हूं। अब देखिए यहाँ पर अब हम थ्योरी पार्ट को कैसे कवर करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम लोग को कवर करना है इस थ्योरी पार्ट को। तो अब देखिए आपके पास, या आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे अभी, आपने वहां पर ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करी होगी, जिन लोगों ने, उन लोगों ने थ्योरी सेक्शन नहीं पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल छोटे मोटे देख लिए होंगे, फॉर्मूलाज देख लिए होंगे। पर जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बुक से उठा के कर रहे होंगे और बुक में से एक एक चीजें पढ़ रहे होंगे, कंसेप्चुअली पूरी चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, वो थ्योरी सेक्शन अच्छे से करते जा रहे होंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप सिविल के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं या फिर आप मैकेनिकल के हैं, आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं। और ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो थ्योरी नहीं होते हैं, काफी उनमें से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, बट हमें उसमें से थ्योरी भी पूछी गई है। लास्ट ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको बुक की पीडीएफ और ये सब चीजें चाहिए, पीडीएफ और ये सब चीजें, तो आपको ईमेल के थ्रू आप लॉग इन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, वहां पे आइए, वहां पे आपको जो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी, जिस चीज की पेपर हो, चाहे कुछ हो, चाहे बुक हो, या आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगे, तो आपको ईमेल के थ्रू सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाएगी, आपको नहीं मांगनी पड़ेगी कहीं पे। तो ये चीजें है, जितना होगा हमारे पास वो हम हमारी तरफ से कर सकते हैं। तो ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है, जो आपका सब्जेक्ट जो हैं थ्योरेटिकल पार्ट वाले, उनमें से थ्योरेटिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या पूछी गई हैं। आप वहां से सब्जेक्ट निकाल लीजिए, मार्किंग दे लीजिए कि हाँ ये सब्जेक्ट हमारे इसमें से थ्योरी पूछी जाती है। ये आपने जैसे एक निकाल लिए, सारी चीजें आउटकम निकाला इसमें से, तो आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट मुझे करने। अब वहां पर देखिए कि कुछ न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट होंगे जिसमें थ्योरी कुछ पूछी जाती है। उनकी थ्योरी इतनी ज्यादातर ऐसी भी नहीं होती है कि आपको पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे या बोर हो जाएंगे, अभी पढ़ने की आपका मन नहीं करेगा। वो काफी लिमिटेड होती है, कंसेप्चुअल होती है, उन्हीं से बेस्ड आपके न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या डिजाइन आती है, तो वही चीज आपको रहती है। तो आपको उन सब्जेक्ट को पहले पता कर लेना है, अब उनकी थ्योरी पढ़ते जाना है। अब ये थ्योरी आप क्यों पढ़ते जाना है, क्यों बता रहा हूं मैं, पेपर 1 अभी हुआ नहीं है और थ्योरी पढ़ने की बात मैं कर रहा हूं। देखिए मैं पागल तो हूं नहीं कि थ्योरी करने के लिए आपको पेपर 2 के पहले बता दूंगा, पेपर 1 तो अभी हुआ नहीं है, इस प्रिपरेशन आपको पेपर 1 की करनी चाहिए। जबकि बट ऐसा है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और आप ये थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं, तो आप पेपर 1 के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये जो थ्योरी है वो पेपर 1 में भी तो पूछी जाएगी, इन्हीं में से तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इन्हीं में से तो न्यूमेरिकल बनेंगे, छोटे छोटे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, तो बनना तो इन्हीं में से है, तो वही सब्जेक्ट। तो आपके थ्योरेटिकल पार्ट के साथ ही साथ, आपका ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके साथ साथ आप पेपर 1 को भी रेडी करते जाएंगे, हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप उन थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो देखिए 10-12 सब्जेक्ट अगर हैं, या 8, 9, 10, 12 या 14 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं, उन सब्जेक्ट में से आपके कुछ थ्योरेटिकल होंगे जो कि 3-4 होंगे लगभग, या 5 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों आता है। तो इन सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपके मान लीजिए ऑन एन एवरेज, हम अगर हम हमारे अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो 6 सब्जेक्ट हम मान लेते हैं जो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिला के होंगे। इनमें से हमको थ्योरी रेडी करनी, तो 6 सब्जेक्ट की थ्योरी अच्छे से कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? अगर ये 6 सब्जेक्ट की थ्योरी आप अच्छे से कर लोगे, आपका पेपर 1 तो ऑलरेडी रेडी हो जाएगा, इसके साथ साथ और अच्छा हो जाएगा। आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव या कुछ करे होंगे या फिर थ्योरी करी होगी, लिमिटेड करी होगी, अब और अच्छे से कर लोगे आप उस चीज को, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप वो पेपर 1 के लिए रेडी रहोगे आप। अब बात आती है कि अब जो थ्योरी हमने कवर कर ली है वो पेपर 2 के लिए कितनी हद तक जाएगी। अब आपने थ्योरी इस कदर पढ़ ली है, आप उसमें से मार्किंग कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन निकालिए, आपकी एक लिस्ट बना लीजिए कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं और ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें क्वेश्चन लिख लीजिए सिर्फ कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, मेंस के लिए भी करने हैं। तो मेंस उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बुक लेंगे, बुक में उठाएंगे और बुक में से आप लोग थ्योरी करते जाएंगे, तो आपका जो मेंस का पोर्शन है थ्योरेटिकल पार्ट का वो कवर हो जाएगा। तो काफी हद तक आप कर लेंगे। अभी 100 मार्क्स का आपका लगभग मान लो थ्योरी आ रही है, आप 60, 70, 80 मान लेता हूं मैं, तो 80 मार्क्स की थ्योरी आप अभी से ही कर लोगे। कितनी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों देखिए, अब आपकी बात आ रही होगी, मन में सवाल भी होगा कि हम थ्योरी करें, बुक्स तो हमारे पास है नहीं, या फिर बहुत सारी चीजें आपके मन में अभी भी आएगी। और ये भी है दोस्तों, एक चीज बता दूं आपको, जो पेपर 2 होता है ना, वो पेपर 2 की जो थ्योरी आती है ना, वो
पेपर 2 के अंदर जो थ्योरी आती है वो कहीं से भी कैसी भी आ जाती है, आपके सब्जेक्ट में से रैंडमली पिक हो जाती है। आप सोचते रहेंगे कि इंपॉर्टेंट ये करूं, जरूरी नहीं है भैया। आपके पास एक ही पेपर आएगा, सबको एक ही पेपर सॉल्व करना है, उनमें से 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और कुछ सब पार्ट्स होंगे। उनमें से थ्योरी जो आएगी वो लिमिटेड वही आएगी। कुछ भी क्वेश्चन उठा सकते हैं ना सिलेक्टर, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, रिपीट जरूरी थोड़ी ना हो। तो आपको वो सब चीजें करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 90% तक आपको थ्योरी करनी पड़ेगी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, क्योंकि कहीं से भी आ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ 100% करनी पड़ती है। अगर वो 10% में से आ गया तो एक क्वेश्चन छूट सकता है, 10% में से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये चांसेस होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से करना होता है। आप न्यूमेरिकल तो फिर भी फिक्स्ड है, न्यूमेरिकल का सीन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट होते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं टॉपिक से ज्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, कुछ चेंजेस डाल देते हैं बस। बट क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कहीं से भी आ सकता है। इतने बड़े सब्जेक्ट है, 12-13 सब्जेक्ट आपके होते हैं, उन स्ट्रीम के सब्जेक्ट में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उनको तो लिमिटेड ही पूछना है ना थ्योरी, तो उनके पास काफी अच्छा कंटेंट होता है कि हम कहाँ से भी कुछ तो भी पूछ लें। तो अब ये हो गई बात आपके सामने, आपकी सारी बातें मैंने बता दी कि कैसे आपको थ्योरेटिकल पार्ट करना है। अब आप इस तरह से करेंगे तो आपको लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा। अब बात आती है यहाँ पर हमारी जो है, अब हम बुक्स का क्या करें। अब बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बुक्स का हम क्या कर सकते हैं। अब ये बुक जो है, आप बुक कैसे करेंगे, आपको देखिए अभी आपके पास बुक, अगर आप किसी कोचिंग से पढ़े हैं, पेपर 1 या पेपर 2 भी कभी पढ़े हैं, या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग से आप कर चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं वहाँ पर, तो आपको बुक्स ऑलरेडी मिली होंगी, सब्जेक्टिव बुक्स मिली होंगी आई होप। एंड अगर जो सिर्फ पेपर 1 के लिए करे होंगे उनके पास इतनी बुक्स नहीं होंगी सब्जेक्टिव, तो देखिए ऑनलाइन बुक आपको लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन बुक्स आपको प्रेफर करना पड़ेगा, ऑनलाइन से आपको बुक मंगानी पड़ेगी। या फिर आप बड़ी सिटीज में रहते थे तो अभी देखिए बुक स्टोर तो आपको मिलेंगी नहीं, या फिर आपका ऑलरेडी हो तो आप उससे करेंगे, बट आपको ऑनलाइन बुक्स मंगा कर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और देखिए ऑनलाइन अभी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है या कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है कि हम ऑनलाइन भी नहीं मंगा पा रहे या फिर बुक नहीं आ पा रही हैं, तो आपको देखिए ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन कंटेंट निकालना पड़ेगा, ऑनलाइन पीडीएफ सर्च करनी पड़ेगी कि कुछ बुक्स की है या नहीं है। या फिर देखिए आप पिछले ईयर के क्वेश्चन निकालिए, या फिर आपके पास सिर्फ सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस हो या फिर कंटेंट होगा ना आपके पास कि हाँ मेरे सब्जेक्ट में से ये कंटेंट है, एसएससी जेईई मेंस से पूछा जाता है, वहां से हम एक एक टॉपिक को निकालते जाए नेट पे। देखिए नेट पे सब कुछ है, गूगल करेंगे, गूगल करके आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी। आप उसके नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट बना लीजिए, या फिर कॉपी पेस्ट करके वर्ड बना लीजिए, या फिर कुछ भी करके बस पढ़ लीजिए। तो आपको इस कदर पढ़ना पड़ेगा। देखिए अभी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, तो इसमें आप ये सोचें कि मैं क्यों गूगल करूँ, इतनी मेहनत क्यों करूँ, बाद में कर लूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस टाइम का यूटिलाइज करने का। आप गूगल करके कर लीजिए, बुक नहीं है तो ठीक है, पर आपको करना पड़ेगा, देखिए करना पड़ेगा। और बाकी जो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन बुक्स के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको कौन कौन सी बुक आपको बेटर रहेंगी और आपको लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर लीजिएगा। एंड जरूरी है मेंस के लिए, एटलीस्ट बहुत जरूरी है, बिना बुक्स के, बिना सब्जेक्टिव बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, बिना सब्जेक्टिव बुक्स के आप मेंस नहीं कर सकते। आप पेपर 1 भले ही निकाल लेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव जो आपका बुक है एक एक सब्जेक्ट की वो आपके होनी जरूरी है। पेपर 2 के लिए, मेंस के लिए इतना कंपटीशन होता है, तो ये चीज अब आपकी बाद में होती है। अगर बुक आपके नहीं हो पाती है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड बाकी आपके पास गूगल से कंटेंट निकालना पड़ेगा, तो आप पहले कंटेंट निकालिए, पहले सब्जेक्ट निकालिए कि कौन से सब्जेक्ट मुझसे करने हैं मुझे, जिनमें से न्यूमेरिकल थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी या फिर सिर्फ थ्योरी आती है, और उन सब्जेक्ट को निकाल कर कंटेंट पता कीजिएगा कि कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या कंटेंट हमारे एसएससी जेईई मेंस में आता है। उन कंटेंट के थ्रू आप निकाल लीजिए कि हाँ एक एक टॉपिक में कवर करता जा रहा हूँ, कवर करते जा रहा हूँ। उनके क्वेश्चंस को आप अलग से नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने ये कवर कर लिए। ये टास्क आपके पास है, ये चीज करिए अभी। और आप काफी हद तक मैं कह रहा हूँ आपके लिए, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद इस चीज को कर लेंगे ना, और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे आपके पास टाइम बचेगा एक्स्ट्रा कि आप न्यूमेरिकल या नई चीजें कर सके, क्योंकि आप पहले से ही रेडी होंगे इस चीज को, थ्योरेटिकल पार्ट को। और जब एग्जाम में पेपर में लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भैया मैंने थ्योरी पढ़ी थी और मैंने इतनी थ्योरी आई और मैं यहाँ कर ली, तो मैंने जो फायदा उठाया इस लॉकडाउन का वो ये है। तो आपको खुद को खुशी होगी। देखिए घर बैठे हैं आप, घर बैठ के क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप बाहर जाके टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, इधर उधर गेम खेल रहे होंगे तो ठीक है, अब वो उसका टाइम वेस्ट आपकी मर्जी है, आप टाइम वेस्ट इतना कर रहे हैं, आपको नहीं बनना होगा कुछ इसलिए कर रहे हैं, बट आपके पास अगर अभी टाइम है तो उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। मेहनत लगे तो लगे, पर हमें यूटिलाइज करना होगा। करिए कैसे भी करके, गूगल करिए या कुछ भी करिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये थोड़ा सा मेरा जो टिप्स थी आपको कि थोड़ा सा गाइडेंस था। आई होप आपको पसंद आए और समझ आए कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी है और आप इसको अपनाएं, ठीक है। मेरे तरफ से तो यही है कि आप इसको अपना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत एडवांटेज होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मैंने 5 पॉइंट रखे आपके सामने, जिसमें से 3-4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो ना आपको, कुछ भी चीज़ें कि हाँ कैसे क्या करें और कुछ हो डाउट हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आके कह दीजिएगा। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर है। ट्विटर तो देखिए सपोर्ट के लिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम से रिलेटेड तो हम इकट्ठे होकर एक साथ होकर सपोर्ट करें। काफ़ी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, उस पर आप जाके देख लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वहाँ पर हम जीके ट्रिक्स और नोटिस अपडेट जो चीज़ें, एडिशनल चीज़ें जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके पिक्स के थ्रू हम थोड़ी स्टडी कर सकते हैं कि दिन भर में हम काफ़ी चला लेते हैं इन दोनों ऐप्स को। तो वहाँ पर भी एक फैमिली बनाने के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ इकट्ठे हों और अच्छे से हम वहाँ पर भी करते जाएँ। तो वहाँ पर आप लोग आइए ताकि वहाँ पर हम ये चीज़ें स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा। तो आप आ जाइए वहाँ पे, अपन वहाँ भी स्टार्ट करते हैं। एंड बाकी ये सब चीज़ें चल रही है। साइंस के देखिए, अभी साइंस के जो चल रहा था, साइंस के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उन प्लेलिस्ट से आप शॉर्ट वीडियोस आप साइंस के कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके साइंस से आते हैं, जनरल साइंस से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वहाँ से आप वो चीज़ें कवर करते जाइए, लाइन बाय लाइन सारे वीडियो आ रहा है, वहाँ पे सपोर्ट बना दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिए और घर में रहें और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए विदा लेता हूँ सभी से। जय हिंद, वंदे मातरम।